गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी रोल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, तो आज जो हम बात करने लगे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस फॉर्म्ड पे बनता है, क्या बेस पे बनता है हमारा, तो उसके लिए हमारे पास बिजनेस की एक्टिविटीज है। आइदर कह लो स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, आइदर कह लो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया है, बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स में। किस पार्ट में उन्होंने बिजनेस की एक्टिविटीज को डिवाइड किया? 3 पार्ट्स। फर्स्ट है बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ साइज। सेकंड है ऑनरशिप, थर्ड है फंक्शंस, थर्ड है फंक्शंस। अब बेसिस ऑफ साइज में हमारे पास साइज क्या है? कैपेसिटी। या तो हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे होगा, या तो हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे होगा। ओके, ऑनरशिप, ऑनरशिप में क्या होगा? या हमारा बिजनेस पब्लिक सेक्टर होगा, पब्लिक सेक्टर में डीलिंग करेगा, या हमारा बिजनेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर में डील करेगा। या हमारा बिजनेस पब्लिक सेक्टर में डील करेगा, या हमारा बिजनेस प्राइवेट सेक्टर में डील करेगा। फंक्शंस, या वो इंडस्ट्री का रोल प्ले करेगा, या कॉमर्स का। तो हम क्या करेंगे, ये सारी क्लासिफिकेशंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस ऑफ साइज। तो मैं ये रब कर रहा हूं। फर्स्ट हम बात करेंगे बेसिस ऑफ साइज, जिसमें हमारा फर्स्ट है स्मॉल स्केल। क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू MSMED, अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट। MSMED एक्ट हमारा कौन सा है? मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। ठीक है, ये एक्ट बनाया गया है हमारा उन बिजनेस के लिए, आइदर जो स्मॉल स्केल में डील करना चाहते हैं या लार्ज स्केल में डील करना चाहते हैं। उन्होंने क्या कह दिया है? इन विच इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी does not exceed 5 करोड़। हमारी प्लांट एंड मशीनरी की अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो 5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये है कंडीशन उन्होंने, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर हम सर्विस यूनिट की बात करें, इन केस ऑफ सर्विस यूनिट, तो उनकी लिमिट उन्होंने क्या कर दिया? 2 करोड़। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उन्होंने लिमिट रखी है 5 करोड़। ओके, और सर्विस यूनिट में उन्होंने कितनी लिमिट रख दिया है? 2 करोड़। कहते हैं स्मॉल स्केल ये इतनी लिमिट का होना जरूरी है।
5 करोड़ से ज़्यादा हमारी जो लिमिट वो इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड द लिमिट विल नॉट क्रॉस इन केस ऑफ सर्विस यूनिट अप टू ₹2 करोड़। तो ये हमारी बात हुई हमारी स्मॉल स्केल के बारे में। अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल के बारे में। लार्ज स्केल में क्या कहता है, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसकी लिमिट क्या कह रहा है, वो इज मोर देन 10 करोड़, वो 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हम बात करें सर्विस यूनिट की, तो वो सर्विस यूनिट की लिमिट उन्होंने क्या कर दी, वो 5 करोड़ होनी चाहिए। स्मॉल स्केल में हमने बात की 5 करोड़ फॉर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड 2 करोड़ इन केस ऑफ सर्विस यूनिट, बट एज केस इज द लार्ज स्केल यूनिट, so they have put the limit in case of manufacturing unit more than 10 crores, and in case of service unit they have put the limit more than 5 crores. So these are the basic limit which has to be defined by the MSMED Act 2006. अब हम सेकेंड जो हमारा बेस ऑफ ऑनरशिप, उसके ऊपर बात करने लगे। बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब बेसिस ऑफ ऑनरशिप में हमारे पास आएगा पब्लिक सेक्टर, और दूसरा हमारे पास आता है प्राइवेट सेक्टर। ओके, पब्लिक सेक्टर वो बिजनेस जो आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, और आइदर ज्वाइंटली का मतलब क्या हो गया, या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने इकट्ठे मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, जो डील करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या कहेगा, प्राइवेट सेक्टर में हमारे वो डीलिंग होती है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ओके, और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और ये प्राइवेटली ओन्ड होती है, और ये प्राइवेटली ओन्ड होती है। प्राइवेट सेक्टर, जिस हमारे सेक्टर में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी वो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है, और जिस सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं आता, कोई इंटरप्शन नहीं होती, वो सेक्टर हमारा कौन सा सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर। और लास्ट हमारा जो बेस रह गया वो हम बात करेंगे बेसिस ऑफ फंक्शन। बेसिस ऑफ फंक्शंस, इसमें हमने बात की इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री वही जहां पे हमारी गुड्स की प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जहां पे हम सारी गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कॉमर्स क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करते हैं टू कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और कॉमर्स में हम क्या करते हैं, जो गुड्स हमने क्रिएट की होती है, प्रोड्यूस की होती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। होप आप लोगों को जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर कोई क्वेरीज रहती है आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
इससे क्या होगा, आप लोगों को मेरी आने वाली फ्यूचर वीडियोस के बारे में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।